अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी मिनिस्टर्स, जजेस और वकला और सियासतदानों की वीडियोस लीक हो जाती हैं। आज हम इसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन बंदा होता है जो इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करता है और ये वीडियोस किन हाथों में चली जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वीडियोस आखिर बनाई क्यों जाती हैं। ये वीडियो इस तरह से बनाई जाती हैं कि खुफिया इदारों के जो लोग होते हैं वो शहरों में जाकर अपने अपार्टमेंट्स और घर ख़रीदते हैं और वहाँ पर वो अपनी रिहाइश बनाते हैं। ये सारा सिलसिला इदारे के मातहत हो रहा होता है और सब कुछ कंट्रोल किया जाता है और फिर वहाँ के जो शुरफा होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको दावतें दी जाती हैं। पहले तो ये होता है कि वहाँ पर एक सादा सी पार्टी होती है, ताकि वो फिर उनको शक ना हो जाए। इसके बाद उनका आना जाना रोज़ लगा रहता है और वहाँ पर बाकी सियासतदान भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं और वहाँ पर उनको किसी चीज़ का भी कोई अंदाज़ा नहीं होता कि इन्हीं के दरमियान खुफिया लोग भी मौजूद हैं जो कि वेटर्स की सूरत में होते हैं या फिर कोई और सादा कपड़ों में मलबूस होते हैं और उन्हें हर चीज़ मुहैया कर दी जाती है। वहाँ पर फिर पार्टियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर उनको शबाब और शराब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं जो कि उन्हें बाद में शराब में धुत होकर वो फिर कहीं चले जाते हैं या फिर वो कमरे की तरफ गए। उनको लड़कियाँ हर चीज़ मुहैया कर दी जाती है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अब उनके साथ होने क्या वाला है। फिर वो उसी नशे में धुत वहीं पे अपनी रातें गुजारते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बाद में यही पता चलता है कि फ़लाँ सियासतदान ने फ़लाँ सियासतदान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और उनकी वीडियोस मंजर आम पर लाने के लिए तैयार है। इसी हवाले से अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से मरियम भी इन्हीं वीडियोस की बात कर रही थी, जबकि इमरान खान ये कह रहे थे कि ये वीडियोस किसी टेक्नोलॉजी की वजह से बनाई जाती हैं ताकि बदनाम किया जा सके। जबकि मरियम नवाज़ ब्लैकमेल करती नज़र आ रही थी कि वो जानती हैं कि मेरे पास बहुत सी वीडियोस हैं। इसका मतलब ये है कि वो कौन सी लाइब्रेरी है जिसमें तमाम तर वीडियोस जमा की जाती हैं और ये कौन से महफूज हाथ होते हैं जो कि वीडियोस को महफूज कर लेते हैं। ये राज तो हम नहीं जान सकते कि ये किस तरह से करते हैं, लेकिन हमें इतना पता है जो कि डॉक्टर बिलाल ने इस बात का भी राज अफशा किया है। इसके बाद सोशल मीडिया हो चाहे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इस पर ऐसे लोग ज़ाहिर किए जाते हैं कि वो हैकर्स हैं और वो पाकिस्तानी डेटा कलेक्ट किए हुए हैं, उनके पास तमाम तर वीडियोज़ हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि इनके पीछे वो आदमी होते हैं जिन्होंने खुफिया तौर पर उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके घर की वीडियोस कौन लीक कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी सियासतदान हैं जिनके अपने ही घरों के अंदर की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इस बात का अभी तक तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया गया, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि ये जो वीडियोस होती हैं ये खुफिया लोग ही रिकॉर्ड करते हैं और उनको बाद में पब्लिक किया जाता है। और अगर कोई भी आदमी या सियासतदान उनकी बात नहीं मानता तो फिर उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।